हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके साथ हूँ जी। स्टडी गाइडेन विद मी चैप्टर 1 नंबर 1 का एपिसोड नंबर 9 लेकर के। अगर आप किताब खोलेंगे साथ के साथ तो पहला चैप्टर है जी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। और ये सारी चीज़ें हम अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो आज हमने कहानी कहाँ से शुरू करनी है। हमारी कहानी शुरू होगी जी यहाँ से, दैट इज रेगुलेशन ऑफ द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ये वाला कंप्लीट पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे एंड देखते हैं जी क्या है हमारे पास। वेल, सो ऑथर एक फिगर का रेफरेंस देते हैं, दैट इज फिगर 1.3। और ये फिगर क्या है, राइट। आप जैसे ही किताब का पेज खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फ्लो चार्ट भी एक नज़र आएगा, जो कि आपको बता रहा है कि ब्रेन में हमारे मेडुला में जो वेसोमोटर सेंटर हैं वो किस तरह से हमारे चेंजिंग ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। सो वेसोमोटर सेंटर जो है दैट इज लोकेटेड इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। मेडुला में बहुत सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं। Vasomotor is referring to a center which is regulating the diameter of the blood vessels. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसे। Negative feedback control of the arterial pressure by arterial baroreceptors. Baroreceptors detect changes in blood pressure. Signals from the sensors, यानी कि baroreceptors, they are sent to the medulla of the brain, where they are compared with the reference set point. When arterial pressure increases above normal, this abnormal pressure increases the nerve impulses from the baroreceptors to the medulla of the brain, where the input signals are compared with the set point, generating an error signal that leads to decreased sympathetic nervous system activity. Decreased sympathetic activity causes dilation of blood vessels and reduced pumping activity of the heart, which then returns the arterial pressure towards the normal. अब हम इस पैराग्राफ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये वाला डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए। ब्रेन के मेडुला में वेसोमोटर सेंटर्स हैं। Sympathetic nervous system, which is a part of your autonomic nervous system, that is going to give command to the blood vessels and to the heart. The result will be that there will be a change in the variable, that is the variable will be controlled and the variable is arterial pressure. और यहाँ पे सेंसर्स क्या हैं? सेंसर्स हैं बैरोरिसेप्टर्स विच आर डिटेक्टिंग चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, और वो अपना सिग्नल कहाँ भेज रहे हैं? ब्रेन के वेसोमोटर सेंटर को। सो ऑल इन ऑल हमें ध्यान रखना है यहाँ पे बैरोरिसेप्टर्स जिन्होंने मैसेज भेजा ब्रेन के वेसोमोटर सेंटर ने, जिसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को अकॉर्डिंगली रेगुलेट करा, जिसका असर जाके इफेक्टर्स पे हुआ। इफेक्टर्स हैं ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, एंड फाइनली जिस चीज़ में बदलाव हुआ था यानी आर्टीरियल प्रेशर में, अब वो रेगुलेट हो जाएगा। लाइन बाय लाइन इस चीज़ को समझते हैं। फिगर 1.3, that is negative feedback control of arterial pressure by arterial baroreceptors. So चित्र 1.3 में दिखाया गया है कि बैरोरिसेप्टर्स धमनी के दबाव को नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे धमनी वर्ड आर्टरी के लिए यूज किया गया है। सो बैरोरिसेप्टर्स यूज अ नेगेटिव फीडबैक लूप टू कीप योर ब्लड प्रेशर स्टेबल, like a thermostat turning off the heater when the room gets too hot. Signals from the sensors. तो ध्यान रखिएगा, sensors हैं baroreceptors. Signals are sent to medulla of the brain where they are compared with a reference set point. Baroreceptors के संकेत यानी सिग्नल दिमाग के मेडुला तक जाते हैं,
जहां उनकी तुलना मतलब कंपैरिजन एक तय मान से की जाती है। तय मान से मतलब है एक सेट रेफरेंस पॉइंट। सो ब्रेन रिसीव्स सिग्नल्स अबाउट ब्लड प्रेशर एंड इट कंपेयर्स देम विद द आइडियल और द नॉर्मल वैल्यू, जिसे हम रेफरेंस सेट पॉइंट कह रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। When arterial pressure increases above the normal, this abnormal pressure increases nerve impulses from the baroreceptors to the medulla of the brain। यानी जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बैरोरिसेप्टर्स ज्यादा सिग्नल्स या संकेत भेजते हैं मेडुला को, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर activates baroreceptors to send stronger signals to the brain to correct the change. Where the input signals are compared with the set point, generating an error signal that leads to decreased sympathetic nervous system activity। यानी ब्रेन के मेडुला में एक तुलना की जाती है, एक कंपैरिजन की जाता है, उस तुलना के बाद एक गलती का संकेत बनता है कि कुछ मिस्टेक हुआ है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है। इफ द प्रेशर इज टू हाई, इफ योर ब्लड प्रेशर इज टू हाई, तो ब्रेन इज गोइंग टू डिटेक्ट दिस एरर एंड इट इज गोइंग टू सेंड द सिग्नल्स टू रिड्यूस द नर्व एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जिसने कि प्रेशर को बढ़ाया था, अब उस एक्टिविटी को कम करना है किसी तरह। डिक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो उसका नतीजा क्या है? इट कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस्ड पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम होती है तो रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं और दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट रेट कम हो जाता है। सो लोअर नर्व सिग्नल्स दे रिलैक्स द ब्लड वेसल्स, बिकॉज ब्लड वेसल्स जब डायलेटेड है तो बीपी डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड वेसल्स जब कंस्ट्रिक्टेड है यानी जब वेसो कंस्ट्रिक्शन है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। लोअर नर्व सिग्नल्स रिलैक्स ब्लड वेसल्स एंड स्लो द हार्ट, which helps to reduce the blood pressure, which returns the arterial pressure towards normal, जिससे कि ब्लड प्रेशर वापस सामान्य हो जाता है। सो अगर हम इस चीज को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हुआ क्या है कि बैरोरिसेप्टर्स which are detecting the changes in the blood pressure, so बैरोरिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं? ब्लड प्रेशर में होने वाले बदलाव, चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, और ये किसको सिग्नल देंगे? जो कि ब्रेन में एक सेंटर है, यानी वेसोमोटर सेंटर ऑफ मेडुला। मेडुला में बहुत सारे सेंटर्स हैं, कार्डियो स्टिमुलेटरी एरिया, कार्डियो इनहिबिटरी एरिया, वेसोमोटर सेंटर ऑल्सो। वेसोमोटर सेंटर ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करना है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी जो कि जाकर के किसे प्रभावित करेगी? अगर ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हुई तो इसका नतीजा होगा vasodilation, blood vessels will dilate and there will be decrease in heart rate। तो हार्ट रेट कम हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट कर गई, तो ब्लड प्रेशर रिटर्न्स बैक टू नॉर्मल। सो बीपी कंट्रोल्ड। तो ये एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म हमें समझाया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ऑथर कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, several systems contribute to arterial blood pressure regulation. One of these
The baroreceptor system, it is an excellent example of a rapidly acting control mechanism, जो फिगर हमने पढ़ी अभी. In the walls of the bifurcation region of carotid arteries in the neck, carotid arteries neck region में located है, and also in the arch of aorta in the thorax, there are many nerve receptors called baroreceptors that are stimulated by stretch of the arterial wall. When arterial pressure rises too high, the baroreceptors send barrages of nerve impulses to the medulla of the brain. Here, these impulses inhibit the vasomotor center, which in turn decreases the number of impulses transmitted from the vasomotor center through the sympathetic nervous system to the heart and blood vessels. Lack of these impulses causes diminished pumping activity by the heart and dilation of peripheral blood vessels, allowing increased blood flow through the vessels. Both these effects decrease the arterial pressure, moving it back towards the normal. One by one एक एक लाइन समझते हैं. Regulation of arterial blood pressure. Several systems contribute to arterial blood pressure regulation. शरीर में कई सिस्टम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं. So blood pressure is regulated by multiple systems which are working together to maintain the balance. One of these, इनमें से एक है baroreceptor system. It is an excellent example of a rapidly acting control mechanism. तो इनमें से baroreceptor system बहुत तेजी से काम करने वाला कंट्रोल सिस्टम होता है. So it is a very fast responding mechanism that quickly adjusts blood pressure when it is needed, like emergency brakes that activate instantly when a vehicle overspeeds. Author कहते हैं, in the walls of bifurcation region of carotid arteries in the neck and also in the arch of aorta in the thorax, क्या located है यहाँ पे? There are many nerve receptors called baroreceptors that are stimulated by stretch of the arterial wall. तो हमें baroreceptors की location समझाई गई. In the wall of bifurcation region of carotid arteries. Suppose this is right common carotid artery, this is left common carotid artery. Neck region में ये common carotid arteries bifurcate करती हैं, right, into their external and internal branches. जहां ये bifurcate कर रही हैं, इन्हीं के bifurcation पर ये खास तरह के receptors located हैं जिन्हें हम कैरोटिड साइनस कहते हैं. स्पेशलाइज्ड baroreceptors located at the bifurcation of common carotid arteries into their external and internal branches. So in the wall of bifurcation region of carotid arteries, जो कि neck region में है, and also in the arch of aorta. Aorta heart से निकलती है, ascending aorta, arch of aorta, then there is डिसेंडिंग आयोटा, राइट. तो जो आयोटा का आर्च वाला रीजन है, दैट इज आर्च ऑफ आयोटा, यहां पर भी ये खास तरह के रिसेप्टर्स लोकेटेड हैं. सो गर्दन में कैरोटिड आर्टरी और चेस्ट रीजन में महाधमनी आयोटा की दीवारों में बैरोरिसेप्टर्स होते हैं जो दीवार में खिंचाव महसूस करके सक्रिय हो जाते हैं. मतलब स्ट्रेच स्टिमुलेट्स दीज बैरोरिसेप्टर्स. जब स्ट्रेचिंग होगा, और स्ट्रेचिंग कब होगा? जब ब्लड प्रेशर बढ़ा है. सपोज देयर इज इंक्रीज इन बीपी, सो द स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे. स्ट्रेच इज गोइंग टू stimulate
बैरोरिसेप्टर्स, जो कि कैरोटिड आर्टरीज की बाइफर्केशन पे हैं और आर्च ऑफ आयोटा में है, राइट? सो व्हेन ब्लड प्रेशर स्ट्रेचेस द आर्टीरियल वॉल्स, ये सेंसर्स बैरोरिसेप्टर्स दे आर एक्टिवेटेड टू सेंड द सिग्नल्स। इन्होंने सिग्नल्स किसको भेजने हैं? ये सिग्नल्स पहुंचेंगे ब्रेन के मेडुला रीजन में। When arterial pressure rises too high, the baroreceptors send barrages of nerve impulses to the medulla of the brain. जब ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो बैरोरिसेप्टर्स दिमाग को लगातार सिग्नल्स भेजते हैं। सो हाई ब्लड प्रेशर कॉजेज दीज रिसेप्टर्स टू सेंड स्ट्रॉन्ग वार्निंग सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये ब्रेन को बताते हैं like a fire alarm blaring when the smoke is detected. So, brain के medulla में these impulses inhibit the vasomotor center. Vasomotor center क्या कर रहा था? Regulates the diameter of the wall of the blood vessel. So, वहाँ ये signal vasomotor center को रोकते हैं. The brain's vasomotor center, which normally raises blood pressure, it gets turned down by these signals, which in turn decreases the number of impulses. यानी vasomotor center जब inhibit हुआ, it decreases the impulses transmitted from the vasomotor center through the sympathetic nervous system to the heart and the blood vessels. तो यानी इससे दिल और रक्त वाहिकाओं मतलब ब्लड वेसल्स को जाने वाले सिग्नल्स कम हो जाते हैं क्योंकि वेसोमोटर सेंटर इनहिबिट हुआ है। दिस रिड्यूसेस नर्व सिग्नल्स दैट स्टिमुलेट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड दैट रिजल्ट्स इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। सो लैक ऑफ दीज इंपल्सेस कॉजेस डिमिनिश्ड pumping activity by the heart and dilation of the peripheral blood vessels, यानी वेसोडाइलेशन हो जाएगा जिससे कि बीपी नॉर्मलाइज होगा। इंक्रीज्ड बीपी अब रेगुलेट किया जाएगा एंड देयर विल बी डिक्रीज इन हार्ट रेट। जब ये सिग्नल्स कम हो जाते हैं, कौन से सिग्नल्स? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैरी कर रहा था, तो दिल धीरे धड़कता है और रक्त नलिकाएं ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। विद फ्यूअर सिग्नल्स द हार्ट पंप्स लेस एंड द ब्लड वेसल्स रिलैक्स, that results in lowering the pressure. So it allows increased blood flow through the vessels. तो खून आसानी से बहने लगता है, राइट? जो वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ था जिसके कारण बीपी इंक्रीज हुआ होगा, तो अब वैसो डायलेशन हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन। कम रेजिस्टेंस मिल रही है ब्लड को फ्लो करने के लिए। Both these effects decreases the arterial pressure, moving it back towards the normal. So इन दोनों तरीकों से ब्लड प्रेशर कम होकर सामान्य हो जाता है। So that means ये जो adjustments हैं, they are working together to bring the high blood pressure back to the healthy level. Conversely, a decrease in arterial pressure below the normal relaxes the stretch receptors. अगर arterial pressure normal से कम हुआ तो वो baroreceptor relax हुए, allowing the vasomotor center to become more active than usual, causing vasoconstriction and increased heart pumping. The initial decrease in arterial pressure initiates negative feedback mechanisms that raises the arterial pressure back towards the normal. तो जो चीज अभी हमने पहले पढ़ी एग्जैक्टली उसका रिवर्स है। सो इसके विपरीत जब धमनीय दाब यानी आर्टीरियल प्रेशर सामान्य से कम हो जाता है तो खिंचाव ग्राही यानी स्ट्रेच रिसेप्टर्स शिथिल हो जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ढीले पड़ जाते हैं, यानी व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द सेंसर्स इन द आर्टरी वॉल आर नो लॉन्गर स्ट्रेच्ड, सो दे स्टॉप सेंडिंग स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, allowing the vasomotor center to become more active than usual. तो इससे vasomotor center ज्यादा एक्टिव हो जाता है because with fewer signals to stop it, the brain's vasomotor center starts increasing its activity.
thereby causing vasoconstriction and increased heart pumping. तो जिससे नसें सिकुड़ जाती हैं, vasoconstriction होगा, दिल तेजी से धड़कने लगेगा. The body responds by narrowing the blood vessels and making the heart beat faster to raise the blood pressure. So all in all हमने समझा कि अगर blood pressure decrease हुआ है तो ultimately उसे किसी तरह से normalize किया जाएगा, और अगर वो increase हुआ है तो फिर उसे भी किसी तरह से normalize किया जाएगा, right? तो ये एक negative feedback system operate करता है हमारे शरीर में. The initial decrease in arterial pressure initiates negative feedback mechanisms that raises the arterial pressure back towards normal. तो ब्लड प्रेशर में कमी शरीर को एक्टिव कर देती है ताकि वह उसे फिर से सामान्य बना सके. सो इट्स एन ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म. बैरोरिसेप्टर्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्रेन, इन्हीं के बीच में तो ये सारा खेल चल रहा है. ऑल इन ऑल हमने क्या देखा? ब्लड वेसल्स, हार्ट, संदेश बैरोरिसेप्टर्स ने महसूस करे. बैरोरिसेप्टर्स ने ब्रेन के मेडुला में जो वेसोमोटर सेंटर है वहां तक संदेश पहुंचाए. वेसोमोटर सेंटर ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अकॉर्डिंगली मैसेज दिया, एक्टिविटी बढ़ानी है या घटानी है उसके अकॉर्डिंग, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अपना असर ब्लड वेसल्स और हार्ट पे दिखाया. तो ऑल इन ऑल ब्लड वेसल्स, हार्ट, बैरोरिसेप्टर्स हमने आयोटा में एंड कैरोटिड आर्टरीज में पढ़े. ब्रेन का मेडुला का सेंटर, वेसोमोटर सेंटर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड देन अगेन. So this is how this complete system is operating, right? So I hope you enjoyed the session. आप मेरा वेबसाइट ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, drsachinkapoor.com. इंस्टाग्राम पे sachin.kapoor आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम पे dr_sachin kapoor. व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है. वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. मेरी ये एंड्रॉयड ऐप है मेरे ही नाम से, आप इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. और बहुत बहुत धन्यवाद. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद. बाय बाय. स्टे ब्लेस्ड. गॉड ब्लेस यू. याद रखिएगा, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है. ऑल द बेस्ट.